हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हवॉलैंड चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। तो पहले प्रश्न पढ़ लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? यानी कि दोस्तों, जो आर्य भारत में आए थे वो किस एशिया से आए थे? पश्चिम एशिया से, या पूर्व एशिया से, या केंद्रीय एशिया से, या दक्षिण एरिया से? तो दोस्तों, जो आर्य भारत में आए थे वो कौन से एरिया से आए थे? पश्चिम एरिया से। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? यानी कि दोस्तों, जो रामायण है और महाभारत है उनकी दोस्तों रचना किस अवधि में हुई थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी अवधि में हुई थी, या द्रविड़ अवधि में हुई थी, या वैदिक अवधि में हुई थी, या आर्य अवधि में हुई थी? तो दोस्तों, जो रामायण और महाभारत की रचना हुई थी उनकी, वो दोस्तों कब हुई थी? वैदिक अवधि में हुई थी। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आपके पास आए तो आप दोस्तों इससे लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 13। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। तो दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया था? यानी कि दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने, जो लोगों में एकता होती थी उसको किसने समाप्त कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने, या बलबन ने? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने गुप्त समाज की स्थापना की थी? यानी कि दोस्तों, जो गुप्त समाज की स्थापना थी वो किसने की थी? हर्षवर्धन ने, या चंद्रगुप्त ने, या स्कंदरगुप्त ने, या वराहगुप्त ने? तो दोस्तों, जो गुप्त समाज की स्थापना थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त ने ही गुप्त समाज की स्थापना की थी। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 15। दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? यानी कि दोस्तों, जो पानीपत में लड़ाई हुई थी वो किन किन के बीच में हुई थी? बेगम खान और हेमू के बीच, या अकबर और मिर्ज़ा हकीम के बीच, या अकबर और बेगम खान के बीच, या अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई थी? तो वो लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? बेगम खान और हेमू के बीच हुई थी। तो दोस्तों, पानीपत की जो लड़ाई थी वो किन किन के बीच हुई थी? बेगम खान और हेमू के बीच। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 16। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? यानी कि दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी था वो किस जगह का शासक था, किस जगह का रहने वाला था? अफगानिस्तान का, या इराक का, या पर्सिया का, या तुर्की का? तो दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी था वो किस देश का शासक था? तो दोस्तों, वो था अफगानिस्तान। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 17। तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? यानी कि दोस्तों, जो मस्तानी थी वो किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की, या नाना साहब की, या साहू महाराज की, या शेर शाह की? तो दोस्तों, जो मस्तानी थी वो किस शासक की प्रेयसी थी? ना तो दोस्तों वो नाना साहब की थी, और ना ही दोस्तों वो साहू राज की थी, और ना ही दोस्तों शेर शाह की थी। तो वो किसकी थी दोस्तों? बाजीराव पेशवा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर।
तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? यानी कि दोस्तों बिहार को सबसे पहले कौन से शासक ने जीता था, वो भी मुसलमान शासक ने। तो दोस्तों बिहार को किसने जीता था? बाबर ने, या दोस्तों खिलजी ने, या तुगलक ने, या चंगेज खान ने। तो दोस्तों बिहार को जो जीतने वाला मुस्लिम शासक था वो कौन था दोस्तों? खिलजी। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 19। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। तो दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए? यानी कि दोस्तों मुगल काल के टाइम सबसे पहले अंग्रेजों ने किस शहर में अपने कारखाने जो थे स्थापित किए, उनको किस जगह उन्होंने लगाया, यानी कि किस शहर में उन्होंने लगाया? मद्रास में लगाया, या कलकत्ता में लगाया, या मुंबई में लगाया था, या सूरत में लगाया था? तो दोस्तों जो अंग्रेज थे उन्होंने मुगल काल के टाइम ना तो उनको मद्रास में लगाया, और ना ही उनको कलकत्ता में लगाया था, और ना ही उनको मुंबई में लगाया था। तो दोस्तों उन्होंने कहाँ लगाया था? सूरत में। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 20। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया था? यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था जिसके बाद मुगल काल का पतन हो गया? जो मुगल काल था उसकी बिल्कुल समाप्ति हो गई थी, ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों? वो जहांगीर था, या शाहजहां था, या औरंगजेब था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था जिसके बाद मुगल काल का पतन हो गया था? ना तो दोस्तों वो जहांगीर था, और ना ही दोस्तों वो शाहजहां था। तो दोस्तों वो कौन सा तो दोस्तों वो कौन सा शासक था? यानी कि औरंगजेब। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर ये आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों वीडियो को नोटिफिकेशन जब भी आपके पास आए आप इससे लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।